वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का थंबनेल देखकर आपके मन में एक प्रश्न तो अवश्य उठा होगा कि आचार्य जी ने यह क्यों लिखा है, इनका क्या रहस्य है। तो आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा और आपको जानकारी दूंगा कि एक बार फिर देखेगा गुरु का जलवा, संघर्ष के बाद दूर होगा जीवन का सारा दुख। चलिए आज आपसे कुछ उचित सवाल पूछा जाए। आप सुन रहे थे राहु चेंज हो रहे हैं, केतु का परिवर्तन हो रहा है, शनि मार्गी हो रहे हैं। असल में इन परिवर्तन के पीछे एक बड़ी घटना छिपी है। क्या आप उनके बारे में जानते हैं? तो ध्यान से सुनिए, इनके पीछे की बड़ी वजह है गुरु ग्रह। जी हाँ, पिछले काफी समय से गुरु राहु की छाया में थे, तो वह पूर्ण रूप से फलित नहीं हो रहे थे और आपके लिए गुरु अष्टमेश लाभेश यानी कि लाभ भाव के स्वामी थे और वह वर्तमान में आपके 12वें भाव पर संचरण कर रहे हैं। अब 12वें भाव में जब गुरु होते हैं तो वह व्यक्तियों को संसार में पूजनीय और उच्च स्थान पर विराजमान कर देते हैं, पद देते हैं, अच्छे पदों पर विराजमान करते हैं, सुखी, अमीर और शक्तिशाली बनाते हैं। किंतु जब आपके 12वें भाव में गुरु के साथ राहु ग्रह यानी कि एक राक्षस ग्रह विराजमान हो गए थे, तो वह इस भाव से संबंधित फलों को तो नष्ट कर रहे थे, लेकिन इनकी दृष्टि जहां जहां पर हो रही थी उस भाव से संबंधित फलों को भी नष्ट कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा? तो जैसे गुरु स्वतंत्र हो गए, राहु की माया से, उनके छलावे से निकलेंगे, तो वह आपके जीवन में पुनर्जन्म की तरह फल देने लगेंगे। पिछले काफी समय से स्थितिवश या दुर्भाग्यवश कार्य क्षेत्र में तनाव का सामना करना पड़ रहा था। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से भी मतभेद गहरा गए थे। साधन सामग्री होने पर भी प्रयासों में असफल हो रहे थे। नीतियों पर कार्य भी कर रहे थे, फिर भी न जाने आपकी रणनीतियां कारगर सिद्ध नहीं हो रही थी। संतान के दायित्व की पूर्ति में असमर्थ नजर आ रहे थे। प्रेम संबंधी मामलों में उदासीनता चल रही थी। आप अपने ही कार्यों में, अपनी ही चिंताओं में मग्न होने लगे थे, मानो कि आप राहु की माया जाल में फंस चुके थे। अब जैसे ही लाभिश गुरु शुद्ध होकर, दोष रहित होकर 12वें कर का फल देने लगेंगे, तो सबसे पहले आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में चल रहे तनावों को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। माता पिता के स्वास्थ्य पर हो रहे खर्चों पर रोक लगेगी। विवाह के माध्यम से विदेश में बसने का अवसर मिलेगा। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में प्रतीक्षित कार्य संपन्न होने लगेंगे। किसी भी तरह के सरकारी टेंडर के लिए आप आवेदन करेंगे या फिर किया है तो वहां पर भी सफलता के मार्ग प्रशस्त होने लगेंगे। जो राजनीति, समाज सेवा से संबंध रखते हैं, चुनाव संबंधित कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं, अब गुरु आपको पद के साथ सम्मान प्रदान करेंगे। भाग्योदय के स्वामी गुरु द्वादश भाव में पीड़ित नहीं होंगे, तो वह आपके हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करने लगेंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपका कार्य सही समय पर नहीं हो पा रहा था या फिर निर्णय लेने में विलंब हो रहा था और उसी की वजह से मिलने वाले लाभ में कमी हो रही थी। तो वही अशुभ स्थिति अब शुभ स्थिति में परिवर्तित होने लगेगी। जिनको कर्म के ऊपर से विश्वास उठ चुका है, लगातार नकारात्मक हो चुके थे, बोलते रहते थे कि मंदी चल रही है, सरकारी व्यवस्था कुछ काम की ही नहीं है, अब वही लोग अब कार्य करते नजर आएंगे। उनके भी जीवन में आर्थिक उन्नति होने लगी। गुरु की मुख्य 3 दृष्टियां होती है। वह 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से कुंडली के भावों को देखते हैं, उन भावों के फलों को देते हैं। अब जब गुरु राहु के साथ विराजमान थे तो गुरु शुभ फल देने में असमर्थ हो रहे थे, तो अब क्या होगा? तो अब गुरु अपनी पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर करेंगे। चतुर्थ भाव यानी कि सुख का भाव, भूमि भवन अचल संपत्ति का भाव, कानून संबंधित मामलों का भाव। तो सबसे पहले तो उनसे संबंधित जो भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन में चल रहे थे उनको उखाड़ कर फेंक देंगे। आप मूर्खतापूर्ण कार्यों में तथा भोग विलास की सामग्री पर खर्च कर रहे थे, तो अब वह कटौती करवाएंगे। शत्रु साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाकर कदम कदम पर अहित का सतत प्रयास कर रहा था, तो वह आपके सामने नतमस्तक होंगे।
पति पत्नी के बीच में मानसिक परेशानी निरंतर बन रही थी। अब दोनों को ही जीवन में सुख सुविधाओं में बाधा आ रही थी। रिश्तों को उलझा दिया था तो बड़ा फैसला होगा। कुटुंब मित्र परिवार का सहयोग प्राप्त होने लगेगा। जब गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी तो सबसे पहले तो पैतृक संपत्ति एवं आधिकारिक तौर पर मिलने वाले लाभों को आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। जिन्होंने नया स्टार्टअप शुरू कर दिया है उन्हें सफलता देंगे। लाइफ चेंजिंग अवसर आएगा। यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा। किसी दूसरे देश के लिए वीजा आदि का आवेदन करना चाह रहे हैं तो उस दृष्टि से भी गुरु लाभ प्रदान करेंगे। स्थायी निवास मिलेगा, यानी कि आप जिस जगह पर जय की उम्मीद से, विजय की उम्मीद से कार्य करेंगे वहां पर आप जीत हासिल करेंगे, सफल होंगे, लाभ मिलेगा। इतिहास गवाह है, गुरु जब भी चांडाल दोष से मुक्त हुए हैं तो उन्होंने इतिहास बनाया है। 31 दिसंबर जब गुरु मार्गी होंगे तो फिर एक और नया इतिहास बनेगा। गुरु की पूर्ण दृष्टि जब 8वें भाव पर पड़ेगी तो जीवन में चल रहे संघर्ष को खत्म कर देगी। नौकरी करते हुए भी आप संतुष्ट नहीं थे, नए कार्य की तलाश में थे तो परिवर्तन के स्वरूप में कार्य मिलेगा। विद्यार्थी एवं प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए आकस्मिक अवसर उपलब्ध होंगे। प्रेम विवाहित संबंधित मामलों में लाभ की स्थितियां निर्मित होगी। नौकरी में व्यापार में जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए थे वही लोग आपकी तरक्की से व्याकुल होने लगेंगे। विदेश में पढ़ाई करने वाले व्यक्ति को अचानक से अवसर मिल जाएंगे। जो प्रेम की तलाश में उन्हें प्रेम मिलेगा, जो धन की तलाश में उन्हें धन मिलेगा। यानी कि गुरु किसी भी तरह के सकारात्मक निर्णय लेने में आपकी मदद करेंगे। चाहे वह विदेशी कंपनियों में सर्विस का मामला हो, नागरिकता के लिए किया गया प्रयास हो, जो भी इंटरव्यू के लिए किए गए प्रयत्न हो, कारोबार को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयत्न हो, गुरु मालामाल करेंगे और जरूर करेंगे। दोस्तों, ज्योतिष में कई महायोग है जो व्यक्ति को सफल बना देते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, मेहनत को व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए कुंडली को जाने, कुंडली को समझे, कुंडली का विश्लेषण करें। आप ऐसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।